Everyone, welcome to Anu Academy. सब्जेक्ट हिस्ट्री, लेसन 9 व्यापार। लेसन का नाम व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री। बाजार में घूमती जगिनी, ये है जगिनी। जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, सोख रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। बर्तन कैसे पहुँचे? बर्तन जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काली मिर्च को काले सोने के नाम से बुलाते थे। कौन? रोमन साम्राज्य में। व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। जितनी चीज़ छोड़ रहे हैं आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। समुद्र तटों से लगे राज्य। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। सबसे उपजाऊ कौन सा मैदान है? तो कावेरी नदी का। कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। मूवेंदार जो है ये तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 23 साल पहले दक्षिण भारत में अपना काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। 23 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे चोल, चेर तथा पांड्य। 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणपथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणपथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। दक्षिणपथ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। रेशम मार्ग की कहानी। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम
रेशम मार्ग रेशम मार्ग को सिल्क रूट भी बोलते हैं। जितनी चीज़ें छूट रही हैं यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट या फिर किसी के द्वारा पढ़ लीजिएगा। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण लोग ने, कुषाण शासक ने। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। बुद्ध की जीवनी, बुद्धचरित के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। सांची के स्तूप। बुद्ध की जीवनी, बुद्धचरित के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। कवि अश्वघोष जो कि बुद्धचरित को लिखे हैं, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के वृक्ष की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र इधर है। यहाँ इस वृक्ष और इसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। उन्हें बोधिसत्व कहा गया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। इन्हें आप देखिए, दोनों बुद्ध की ही प्रतिमा है। देखिए अलग अलग जगहों पर बनाई गई है, कितनी डिफरेंट है, वही इसमें कहा गया है। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। उन्हें तीर्थयात्री कहते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान भी बोलते हैं इन्हें, फाहियान काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। ह्वेनसांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध अध्याय के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। फासियन चीन वापस कैसे लौटा? फासियन यानी फाहियान भी इनका नाम है। फासियन चीन वापस कैसे लौटा? फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी
उन पांडुलिपियों को और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र असीम है। सूर्य, चाँद या तारों की गति को देखे बिना सूर्य, चाँद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ह्वेनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा अपने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। ह्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा विहार में अध्ययन किया। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते। 10 में से 7-8 ही सही उत्तर दे पाते हैं। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में की गई है। भागवत गीता महाभारत अध्याय 11 देखो एक हिस्सा है। वराह के रूप में विष्णु एरड़ मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ इसका एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इन विचारों को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। भक्ति का अर्थ
विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भाग का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता, इसे आप लोग लिख लीजिएगा, मतलब कि पढ़ लीजिएगा। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इधर हम देखते हैं, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन जगहों को ही मंदिर कहते हैं। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक निवास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। अन्यत्र करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। बेथलेहम रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। जितनी चीज़ें छूट रही हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। उपयोगी शब्द, इस लेसन में जितने उपयोगी शब्द हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। व्यापारी, मुएंदार, रास्ता या मार्ग, रेशम, कुषाण, महायान, बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री, भक्त। निम्नलिखित के उपयुक्त जोड़े बनाओ। बोधिसत्व, महायान, ह्वेनसांग या सेनसांग, चीनी यात्री। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे काटने जा रही हूँ। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले। चोल, चेर तथा पांड्य लगभग 2300 साल पहले। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क के लगभग 1900 साल पहले। फासिएन का भारत आगमन लगभग 1600 साल पहले। सेनसांग या ह्वेनसांग की भारत यात्रा अपार की शिव स्तुति यानी प्रशंसा की रचना लगभग 1400 साल पहले।